अरे रामू भैया, इस बार आपके खेतों में बैंगन की फसल कैसी हुई है? अरे श्यामू, इस बार तो मेरे खेत में बैंगन की फसल कुछ खास ही नहीं हुई है। और तू बता, तेरी फसल कैसी हुई है? इस बार तो मेरे खेत में बहुत ही अच्छी फसल हुई है भैया। इस साल मुझे अपने फसल से बहुत अधिक मुनाफा होगा। श्यामू की बात सुनकर रामू को बहुत गुस्सा आता है और मन ही मन वो बोलता है। श्यामू की फसल हर बार मेरी फसल से अच्छी होती है, जिससे इसको काफी मुनाफा होता है और मुझे बहुत कम मुनाफा होता है। अरे रामू भैया, आप किस सोच में खो गए? अरे श्यामू, कुछ नहीं, बस मैं अपनी फसल के बारे में सोच रहा हूं कि इसे बाजार में बेच दूं। हाँ भैया, इस बार बाजार में बैंगन की बहुत कमी हो रही है, जिसके कारण बैंगन के दाम आसमान छू रहे हैं। इस बार हम लोगों को अच्छा मुनाफा हो सकता है। श्यामू इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है और रामू भी अपना काम खत्म करके अपने घर निकल जाता है। अरे, आप आ गए? क्या हुआ? आज आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कुछ हुआ है क्या? हाँ पार्वती, इस बार भी श्यामू की फसल मेरी फसल से बहुत ज्यादा हुई है, जिससे इस बार भी उसे मुझसे अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो आप कुछ कीजिए ताकि वो श्यामू आपसे अधिक लाभ ना प्राप्त कर सके। तुम चिंता मत करो पार्वती, श्यामू इस बार मुझसे अधिक लाभ नहीं कमा सकता। मेरे मन में एक योजना है। आज रात हम दोनों मिलकर श्यामू की फसल को नष्ट कर देंगे, ताकि वो मुझसे अधिक मुनाफा ना कमा सके। हाँ, ये तो अत्यंत उत्तम विचार है। इस बार तो आपको ही अधिक लाभ होगा। और रात के समय वो दोनों खेत में जाकर श्यामू की फसल में आग लगा देते हैं, जिससे श्यामू की फसल पूरी तरह से जलकर राख हो जाती है। अगली सुबह जब श्यामू अपने खेत पर आता है तो वो देखता है कि उसकी सारी फसल को किसी ने नष्ट कर दिया है। हे राम, ये क्या अनर्थ हो गया? किसने मेरी फसल में आग लगा दी? अब क्या होगा मेरा? मैं बर्बाद हो गया। श्यामू इतना बोल ही रहा होता है, तभी वहाँ पर रामू आ जाता है और श्यामू को रोता हुआ देख उससे पूछता है। अरे श्यामू, तेरी फसल के साथ ऐसा किसने किया? अब तेरा क्या होगा? क्या बताऊं भैया, पता नहीं किसकी नजर मेरी फसलों को लग गई, जिसने मेरी फसलों को आग लगा दिया, जिससे मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई। अरे श्यामू, तेरी फसल के साथ ऐसा किसने किया? अब तेरा क्या होगा? पता नहीं भैया, किसने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन जिसने भी मेरी फसल को बर्बाद किया है, वो कभी सुखी नहीं होगा। अब तुझे क्या पता श्यामू, मैं कितना खुश हूँ। बहुत चला था मुझसे अधिक मुनाफा कमाने। ये तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ श्यामू। रामू इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और श्यामू वहीं फूट फूट कर रोने लगता है। इस प्रकार कई दिन बीत जाते हैं और रामू अपनी बैंगन को बाजार में अच्छे दाम पर बेच देता है, जिससे उसे बहुत मुनाफा होता है। वहीं श्यामू की फसल बर्बाद हो जाने के कारण वो दर दर भटकने लगता है। उसके पास अब खाने के लिए अनाज का एक भी दाना नहीं होता है। वो बहुत ही चिंतित हो गया था। तभी वो सोचते हुए बोलता है। अब मेरा क्या होगा? घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। मैं अपनी जीविका कैसे चलाऊंगा? अब मैं कहाँ जाऊंगा? श्यामू के पास खाने के लिए अनाज का एक भी दाना नहीं होता। वो बहुत ही चिंतित हो गया था। तभी वो सोचते हुए बोलता है। मेरी सहायता कर सकते हैं भैया, क्योंकि इस बार उन्हें
अच्छा लाभ हुआ है जिससे वो मुझे कुछ दिनों का राशन दे सकते हैं। श्यामू इतना बोलकर अपने भैया के पास मदद के लिए जाता है। अरे श्यामू, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हें मुझसे कोई काम है क्या? भैया, मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। हाँ हाँ श्यामू, कहो तुम्हें किस प्रकार की सहायता चाहिए? भैया, मेरे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। अगर आप मुझे थोड़े दिन का अनाज दे देते तो बहुत कृपा होती। नहीं नहीं, हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई अनाज नहीं है। तुम यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, तुम यहाँ से चले जाओ। श्यामू अपने भाई और भाभी की बातें सुनकर वहाँ से चला जाता है। इस कुटिया में कोई है? कृपया मेरी सहायता करें। बाबा, आप कौन हैं? कृपया अपने बारे में बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? बालक, मैं यहीं पास के एक मंदिर में जा रहा हूं। मैंने पिछले 4 दिन से कोई भोजन भी नहीं किया है। यदि तुम्हारे पास कुछ भोजन के लिए हो तो ये मेरे लिए अत्यंत उपकार होगा बेटा। श्यामू साधु बाबा की बात सुनकर उन्हें अपने घर ले जाता है। बाबा, आप यहीं विश्राम कीजिए, मैं आपके लिए भोजन लेकर आता हूं। बाबा, कृपया मुझे क्षमा करें, परंतु मेरे घर में केवल एक यही रोटी बची है। कोई बात नहीं बालक, तुम ये रोटी अपने शुभ चिंतन से दे रहे हो। ये रोटी मेरे लिए बहुत है। साधु बाबा ये कहकर रोटी खाने लगते हैं। तभी उनकी नजर श्यामू पर पड़ती है, जो किसी बात को लेकर चिंतित था। बालक, क्या हुआ? तुम बहुत परेशान और चिंतित दिख रहे हो। कृपया बताओ, तुम्हें किस बात की चिंता है? साधु बाबा के पूछने पर श्यामू पूरी घटना बाबा को बताता है। बालक, तुम चिंता मत करो, भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। तुम बस भगवान पर पूरा विश्वास रखो। ये लो बालक, ये जादुई बैंगन के बीज हैं। तुम इसे अपने खेतों में लगा देना, फिर इसका अद्भुत परिणाम देखना। अगली सुबह श्यामू अपने खेत में जादुई बैंगन बो देता है। बैंगन बोने के पश्चात श्यामू घर लौट जाता है। कुछ हफ्ते बाद श्यामू की फसल पूरी तरह से तैयार हो जाती है, बल्कि उसके खेत में इस बार बैंगन की पैदावार बहुत अधिक होती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। ये तो वास्तव में जादुई बीज प्रतीत होते हैं। इस बार तो मेरे खेत में बैंगन की फसल समय से पहले ही तैयार हो गई। इतना ही नहीं, इस बार खेत में बैंगन की पैदावार भी अत्यधिक हुई है। श्यामू की बात सुनकर जादुई बैंगन बोलता है। श्यामू, मैं एक जादुई बैंगन हूं। कौन कौन यहाँ जो मुझसे छिपकर मुझे डरा रहा है? श्यामू, मैं हूं तुम्हारे खेत का बैंगन। यहाँ नीचे नीचे, यहाँ नीचे देखो, अपने खेत में। अरे, ये बैंगन तो बोल रहा है। तुम बात भी कर सकते हो। श्यामू अपने खेत से एक बैंगन को तोड़ता है। जैसे ही वो एक बैंगन को तोड़ता है, उसकी जगह तुरंत नया बैंगन आ जाता है। ये चमत्कार देखकर श्यामू आश्चर्यचकित होकर कहता है,
ये तो चमत्कार हो गया। जैसे ही मैं एक बैंगन तोड़ता हूँ, उस स्थान पर तुरंत एक नया बैंगन उग जाता है। श्यामू, मैं एक जादुई बैंगन हूँ। यही तो मेरी विशेषता है। जब कोई भी नेक दिल और ईमानदार व्यक्ति मुझे अपने हाथों से तोड़ता है, तो उसी स्थान पर तुरंत एक नया बैंगन उग जाता है। श्यामू बैंगन की बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मैं कल ही इन बैंगनों को तोड़कर बाजार में बेच दूंगा, जिससे मुझे अच्छा लाभ होगा। श्यामू इतना कहकर वहाँ से अपने घर की ओर चला जाता है और तभी उसे रास्ते से रामू भी अपने खेत की ओर जाता दिखता है। रामू श्यामू की फसल देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। इस बार भी श्यामू की फसल मेरी फसल से अच्छी हुई है, बल्कि इसके खेत में समय से पहले ही बैंगन की पैदावार हुई है। कोई बात नहीं, फिर से इसके फसल के साथ वही करना होगा। इस बार इसके खेत में ऐसी आग लगाऊंगा कि वो पुनः खेती नहीं कर पाएगा। जिसके बाद रात होने पर रामू और पार्वती श्यामू की फसल में आग लगाने के लिए निकल पड़ते हैं और रामू श्यामू की फसल में आग लगाने की कोशिश करता है। तो यही वो दोनों दुष्ट हैं जिन्होंने श्यामू की फसल में आग लगाई थी और उसकी फसल को ये नष्ट करने आए हैं। इन्हें इनकी गलती का उचित दंड मिलना चाहिए। रामू के अत्यधिक प्रयास के बाद वो श्यामू की फसल में आग नहीं लगा पाता। तभी जादुई बैंगन अपने जादू से एक चिंगारी रामू की फसल में डाल देता है, जिससे उसी की फसल में आग लग जाती है। देखते ही देखते संपूर्ण फसल जलकर राख हो जाती है। तभी श्यामू भी वहां आ जाता है। अरे भैया, ये क्या हो गया? आपके खेत में आग कैसे लग गई? श्यामू, मैं बर्बाद हो गया। मेरी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। अब मेरा क्या होगा? भैया, आप चिंता मत करें, मैं आपके साथ हूं। मेरी फसल से जो भी लाभ होगा, आप उसमें से लाभ ले लीजिएगा। श्यामू, मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैंने लालच में आकर तुम्हारी फसल में आग लगा दी थी, जिससे तुम्हारी सारी फसल बर्बाद हो गई। इसके बाद भी मैं एक और बड़ी गलती करने जा रहा था। मैंने तुम्हारे साथ कितना अन्याय किया, फिर भी तुम अपना सारा फसल मुझे दे रहे हो। ये तुम्हारी महानता का प्रमाण है। मैं अपनी इस गलती के लिए बहुत बहुत शर्मिंदा हूं। कृपया मुझे माफ कर दो मेरे भाई। नहीं भैया, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ये पूरी फसल आपकी ही तो है। जो कुछ भी हुआ वो आपके लालच का परिणाम था, इसीलिए माफी की कोई आवश्यकता नहीं। उसके बाद श्यामू रामू को क्षमा कर देता है और दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल कर सुख शांति और आनंद पूर्वक रहने लगते हैं।